जैन साथी और राम राम सा खम्बागड़ी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो भाई मैं धर्मवीर आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। बकरियों की प्रमुख नस्लों से आपके जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उनको मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। इसके क्लास के बाद आपको एक क्लास और होगी, आपकी बकरी की नस्ल कंप्लीट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे भाई? कंप्लीट हो जाएंगी। पूरे 30 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट प्रश्न जो क्या क्लास में लेकर आ चुका हूँ, पूरे 30 प्रश्न की। दोस्तों बना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आई होप वन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। और कमेंट में ये भी करें तो आपके कितना प्रश्न सही जाते हैं। इस क्लास का पहला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। पहला जो प्रश्न है वो जगह बकरी का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, यानी बकरी का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है। ऑप्शन है वो जगह 5, ऑप्शन बी हो जगह 7, ऑप्शन सी हो जगह 9, ऑप्शन डी हो जगह 11। तो भाई बकरियों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है, यानी बकरी जो है उसका जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में किया गया है। तो भाई बकरी का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है भाई? 7 भागों में। 7 भागों में। कौन कौन से भागों में भाई? 7 भागों में किया गया है। कौन कौन से भागों में किया गया है भाई? 7 भागों में। जो कि आपका हो जाएगा केपीसी और फैमिली। इसकी जो क्या मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, अभी तक आपने नहीं देखी तो भाई जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ इस क्लास में मैं आपको, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पशु प्रचार की जो परीक्षा है वो आपकी 21 सितंबर को होने वाली है। उसकी दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उनको इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ। वो भी किसके हैं? बकरियों की जो नस्लें हैं उनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा, बकरी का बच्चा अर्थात 1 वर्ष या इससे भी कम उम्र का जो नर या मादा का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है, यानी बकरियों का जो बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा बक, ऑप्शन बी हो जाएगा बकलिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा किड, ऑप्शन डी हो जाएगा गेट लिंग। तो भाई बकरी का जो बच्चा होता है अर्थात 1 वर्ष या उससे जो अधिक की जो उम्र का जो नर अथवा नर अर्थात मादा जो होती है बकरी, उसका जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है। प्रश्न पूछना ही चाहता है यह है। तो भाई क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? बक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बक। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बकरी का जो बच्चा होता है उसे बक बोला जाता है। अब बात आती है ये बकलिंग किसे कहा जाता है, यानी बकलिंग जो दिया गया है ऑप्शन जो बी है वो इसे किसे कहा जाता है। यानी 1 वर्ष से अधिक के 1 वर्ष से अधिक उम्र का जो जवान नर होता है बकरियों का जो जवान नर होता है जिसे बकरा बोलते हैं अपन, उसको क्या कहा जाता है? बकलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बकलिंग कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा है? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। अगला जो प्रश्न है हो जाएगा, 1 वर्ष से अधिक उम्र के जवान नर अथवा बकरे को क्या कहा जाता है, यानी 1 वर्ष से जो अधिक का जो उम्र का जो जवान बकरा होता है अर्थात नर होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा किड, ऑप्शन बी हो जाएगा डोली, ऑप्शन सी हो जाएगा बकलिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा गोट लिव। तो भाई 1 वर्ष से अधिक उम्र का जो जवान नर होता है बकरा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो भाई क्या कहा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई क्या कहा जाता है। तो भाई क्या कहा जाता है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बकलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बकलिंग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न क्या सीधे पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं भाई? सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई जिन साथियों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया भाई क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। क्या कर दें? अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे क्या है वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा, 1 वर्ष से अधिक उम्र के जवान मादा बकरी को क्या कहा जाता है, यानी 1 वर्ष से अधिक जो उम्र की जो जवान बकरी होती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बक, ऑप्शन बी हो जाएगा बकलिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा गोट, ऑप्शन सी हो जाएगा गोट लिव। तो भाई 1 वर्ष से अधिक उम्र की जो बकरी होती है अर्थात जवान मादा होती है जो बकरियों की, उसे क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1 वर्ष से अधिक उम्र की जो बकरी होती है अर्थात जवान मादा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो भाई बकरियों की जवान मादा को क्या कहा जाता है जो कि क्या होती है 1 वर्ष से अधिक उम्र की होती है। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या कहा जाता है। तो भाई क्या कहा जाता है? आपका जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा गोटलिब। क्या कहा जाता है भाई? गोटलिब, गोटलिब कहा जाता है। बिल्कुल गोटलिंग कहा जाता है। गोटलिब कोई गोटलिंग कहा जाता है, गोटलिब, गोटलिंग। तो भाई गॉटलिंग कैसे कहा जाता है? प्रश्न बनता है गॉटलिंग कैसे कहा जाता है। तो 1 वर्ष से अधिक उम्र की जो बकरियों की जवान मादा होती है उसे क्या कहा जाता है? गॉटलिंग कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं सूधे सूधे। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा है भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। अगला जो प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा आपका,
बकरियों का समूह जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है, यानी बकरियों का जो समूह होता है और झुंड होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पेन, ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रिप, ऑप्शन सी हो जाएगा बीडर, ऑप्शन डी हो जाएगा कैपरा। तो भाई बकरियों को जो रखने का जो बकरियों का जो समूह होता है अर्थात झुंड होता है उसे क्या कहा जाता है। तो भाई बकरियों का जो समूह होता है झुंड होता है उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। बकरियों के समूह अर्थात झुंड को क्या कहा जाता है। तो भाई बकरियों के समूह अर्थात झुंड को क्या कहा जाता है, ट्रिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ट्रिप कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बकरियों का जो समूह होता है अर्थात झुंड होता है उसे क्या कहा जाता है। तो भाई क्या कहा जाता है, ट्रिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिप कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्नों को नोट्स करते चले, अर्थात आप बिगर नोट करें अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर कोई भी पीडीएफ नहीं देता और हम पीडीएफ देते हैं। इसके पीडीएफ कहाँ पे मिलता है भाई, टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अर्थात आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। अर्थात आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्या हमारी क्लास रहने वाली है। अगला प्रश्न हो जाएगा बकरी को रखने का स्थान क्या कहा जाता है, यानी बकरी को जहाँ पे रखा जाता है, बकरियों को जहाँ पे पाला जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रिप, ऑप्शन बी हो जाएगा कैपरा, ऑप्शन सी हो जाएगा बोविडी, ऑप्शन डी हो जाएगा सविंग। तो भाई बकरी को जो रखने का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो भाई बकरी को जहाँ पे रखा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए बिल्कुल। तो बकरी को जो रखने का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, पेन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, पेन कहलाता है। आपका इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं लगाना भूल गए हैं। क्या भूल गए, इनमें से लगाना भूल गए, इनमें से कोई नहीं। तो बकरी को जो रखने का स्थान होता है अर्थात बकरी को जहाँ पे रख के पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, पेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पेन कहा जाता है। तो अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर इस क्लास की आप पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो भाई व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको वहाँ पे क्या है, पीडीएफ बिल्कुल फ्री दी जाती है। तो भाई बकरी की जो बोलने की आवाज़ होती है उसे क्या कहा जाता है, यानी बकरी जो बोलती है उसकी जो आवाज़ होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ट्रिप, ऑप्शन बी हो जाएगा बीडर, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्लीटिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा बोविडी। तो भाई बकरी को बोलने की जो आवाज़ होती है उसे क्या कहा जाता है। तो भाई बकरी जो जो बोलती है और जो आवाज़ करती है उसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल जल्दी कमेंट में करके बताइए, बिल्कुल कमेंट करके बताइए भाई। बकरी की बोलने की अर्थात बकरी जो बोलती है उसकी जो आवाज़ होती है उसे क्या कहा जाता है पशु शब्दावली में, बिल्कुल 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 जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई। क्या कहा जाता है, बिलीटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिलीटिंग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को क्या नोट करते चलें, अर्थात आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच छत्तीसगढ़ ये क्लासेज क्या आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला भाई, साकार करवाने वाला है। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 8वें नंबर का जो प्रश्न है वजगा वयस्क नर अर्थात बकरा होता है, जो वयस्क जो नर होता है बकरा उसका जो बंध्याकृत कर दिया जाता है, बंध्याकरण जो यानी नसबंदी जो कर दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बीदर, ऑप्शन बी हो जाएगा पान, ऑप्शन सी हो जाएगा बीडर, ऑप्शन डी हो जाएगा पेन। तो भाई भैंस के नर अर्थात बकरा जो होता है उसका जो बंध्याकरण कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो भाई बकरे का अर्थात जो भैंस की जो नर होता है अर्थात जो बकरा होता है उसका जो बंध्याकरण कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बीडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बीडर कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पेन किसे कहा जाता है भाई, पेन मैं आपको बता चुका हूँ पेन किसे कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, किस में लिखना है भाई, कमेंट में लिखना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए बकरी को जो पेन होता है उसे किसे कहा जाता है, पशु शब्दावली में बकरियों की नस्लों में पेन किसे कहा जाता है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है। तो क्लास अच्छी लग रही है तो भाई क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक कर दें। अगला जो प्रश्न है वो जाएगा वयस्क मादा बकरी जिसका बंधीकरण किया गया हो उसे क्या कहा जाता है, यानी वयस्क जो मादा जो बकरी होती है उसका जिसका बंधीकरण कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बीडर, ऑप्शन हो जाएगा सविंग, ऑप्शन हो जाएगा स्पेड, ऑप्शन हो जाएगा कैप। तो बकरी जो वयस्क मादा होती है बकरी की उसका जिसका बंधीकरण कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या कहा जाता है। तो भाई बकरी का जो बंधीकरण कहा जाता है उसका जो
क्या है, बंध्यकरण जो कर दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है भाई, स्पेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेड कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया प्रश्न है। अगली जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी बकरी जो होती है उसका जो वैज्ञानिक जो नाम होता है वो क्या होता है। तो भाई बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ऑप्शन हो जाएगा कैप्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा कैप्रा हिरकस, ऑप्शन सी हो जाएगा किडिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा ब्लीटिंग। तो भाई बकरी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो भाई बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। बकरी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या पता है, होता है भाई कैप्रा हिरकस होता है। क्या होता है भाई, कैप्रा हिरकस होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही हो। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच छत्तीसगढ़ क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है, क्या करवाने वाला है भाई, साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न बचेगा, बकरी का जो वंश होता है वो क्या कहलाता है, यानी बकरी का जो वंश होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है बचेगा बीडर, ऑप्शन बी हो जाएगा बोविडी, ऑप्शन सी हो जाएगा कैप्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा कैप्रा हिरकस। तो भाई बकरी का जो वंश होता है वो क्या कहलाता है भाई। तो भाई बकरी का जो वंश होता है वो क्या कहलाता है भाई, बकरी का वंश आपका कैप्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, कैप्रा कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न क्या सीधे सीधे पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं भाई, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो भाई अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न बचेगा, बकरी की फैमिली को क्या कहा जाता है, यानी बकरी की जो फैमिली होती है उसे क्या कहा जाता है भाई। बकरी की फैमिली को क्या कहा जाता है, बकरी की जो फैमिली होती है उसे पशु शब्दावली में क्या कहा जाता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है बचेगा कैप्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा बोविडी, ऑप्शन सी हो जाएगा कैप्रा हिरकस, ऑप्शन डी हो जाएगा बीडर। तो भाई बकरी की जो फैमिली होती है उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई बकरी की फैमिली को क्या कहा जाता है। तो भाई बकरी की फैमिली को क्या कहा जाता है, बोविडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोविडी, क्योंकि ये भी एक मवेशी प्राणी है। क्या भाई, मवेशी प्राणी है। और मवेशी प्राणियों में जो फैमिली की बकरी की जो फैमिली होती है उसे क्या कहा जाता है, बोविडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बोविडी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और तीसरी क्लासेज क्या आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला है भाई, साकार करवाने वाला है। अगला जो प्रश्न है 13वें नंबर का हो जाएगा, बकरी में क्रोमोसोम की संख्या, यानी क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या बकरियों में कितनी होती है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बकरियों में। ऑप्शन है हो जाएगा 55, ऑप्शन बी हो जाएगा 60, ऑप्शन सी हो जाएगा 65, ऑप्शन डी हो जाएगा 70। तो भाई बकरी में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो भाई बकरी में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, 60 होती है। कितनी होती है, 60 होती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बचेगा, बकरी में प्रसव की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, यानी बकरी में जो प्रसव की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन है बचेगा सविंग, ऑप्शन बी बचेगा कैप्रा, ऑप्शन सी बचेगा किडिंग, ऑप्शन डी बचेगा बीडर। तो भाई बकरी में जो प्रसव की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बकरी में प्रसव की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए, बकरी की प्रसव की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। तो भाई बकरी की जो प्रसव की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बकरी की प्रसव की प्रक्रिया आपकी किडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, किडिंग कहलाती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई बीड, अब बात आती है बीडर किसे कहा जाता है। बिल्कुल बीडर किसे कहा जाता है, अर्थात वह बकरा जिसका बंध्याकरण कर दिया गया, वो बंध्याकरण किया हुआ बकरा, बंध्याकरण किया हुआ बकरा, अर्थात जवान बकरियों का जो जवान नर होता है उसका जो बंध्यकरण कर दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, बीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बीडर। और प्रसव प्रक्रिया क्या बोलते हैं, किडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडिंग। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार परीक्षा में सीधा पूछा ऐसे ही जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है भाई, हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा है, हथीजरिया क्लासेज का वादा है।
तो भाई अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक नहीं तो भाई क्लास को लाइक कर दें। अगला जो प्रश्न हो जाएगा, बकरी में समागम की जो प्रक्रिया होती है अर्थात संकरण कराने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? बकरियों में समागम अर्थात जो संकरण कराने की जो विधि होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा बक, ऑप्शन ए हो जाएगा किड, ऑप्शन सी हो जाएगा बकलिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा सर्विंग। तो भाई बकरी में समागम अर्थात संकरण कराने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या कहलाती है? बकरी में समागम अर्थात संकरण कराने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो क्या कहलाती है भाई? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसे ही प्रश्न क्या है सूदे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं भाई? सूदे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और लगभग आपकी बकरियों की जो नस्ल है उससे आपका एक प्रश्न आपको जरूर आएगा। क्या आएगा? एक प्रश्न जरूर आएगा। तो भाई क्लास को लास्ट तक देखें और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक कर दें। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है भाई? अगला जो प्रश्न है वो जगह, बकरी द्वारा अपने अगले पैरों को झाड़ी के तने पर रखकर अपने होठों अर्थात जीभ द्वारा पत्तों को चुट चुट कर खाना क्या कहलाता है? यानी बकरी के द्वारा अपने जो अगले जो पैर होते हैं उनको तने पर रखकर अपने होठों व जीभ द्वारा उनके चुट चुट पत्तों को खाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रिप, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राउजिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा किडी, ऑप्शन डी हो जाएगा बोविडी। तो भाई बकरी के द्वारा अब उसके जो अगले जो पैर होते हैं उनको क्या रखकर होठों द्वारा व जीवों द्वारा पत्तों को जो चुट चुट कर कर खाना जो क्या कहलाता है भाई? ब्राउजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ब्राउजिंग कहलाता है। काफी नया प्रश्न है दोस्तों, यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है पशु परिचय 2024 के लिए। क्या है भाई? 2024 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नए तथ्यों के साथ नई क्लास रहने वाली है। क्या रहने वाली है? नए तथ्यों के साथ नई क्लास रहने वाली है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला जो आपका प्रश्न है वो जाएगा, ICAR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो अर्थात NBAGR के अनुसार वर्तमान में जो बकरियों की जो भारत में कुल नस्लें हैं वो कितनी पंजीकृत बताई गई हैं? कितनी बताई गई हैं भाई? वर्तमान में NBAGR अर्थात राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो जो संस्था है उसके अनुसार भारत में जो बकरियों की जो नस्लें हैं वो कितनी बताई गई हैं? ऑप्शन हो जाएगा 35, ऑप्शन बी हो जाएगा 37, ऑप्शन सी हो जाएगा 40, ऑप्शन डी हो जाएगा 45। तो भाई वर्तमान में NBAGR के अनुसार अर्थात राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संशोधन ब्यूरो के अनुसार वर्तमान में जो बकरियों की जो कुल नस्लें बताई गई वो कितनी बताई गई है? 37 बताई गई हैं। कितनी में? 37 बताई गई हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लगभग एक प्रश्न आपका बिल्कुल पूछाएगा, बिल्कुल बकरियों की नस्लों से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। तो भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारी रेगुलर 8:40 पर क्या क्लास लगाई जाती है? रेगुलर 8:40 पर क्या क्लास लगाई जाती है? तो भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो जगह, बकरी को और किस नाम से जाना जाता है? यानी बकरी को और एक किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हो जाएगा फिज, ऑप्शन बी हो जाएगा गरीब की गाय के नाम से, ऑप्शन सी हो जाएगा रनिंग के नाम से, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई बकरी को और एक किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में बकरी को एक और किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए। बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि राजस्थान जीके में भी कई बार पूछा गया है और यही प्रश्न आपका पशु परिचय के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई गरीब की गाय किसे कहा जाता है? यानी गरीब की जो गाय है वो किसे कहा जाता है? तो भाई गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। प्रश्न सूदा पूछ रहा है कि बकरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो भाई गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? गरीब की गाय। अर्थात प्रश्न दो बनते हैं, बकरी गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। और बकरी को किस और उपनाम से जाना जाता है? गरीब की गाय के नाम से। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हथीजरिया क्लासेज क्या आपके सपनों को साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला है भाई? साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न बचेगा, किस दूध में टीबी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है? अर्थात जो टीबी जो रोग हो जाता है मनुष्यों में उसके जो किस पशु के रोग के दूध के पीने से क्या टीबी सही हो जाती है भाई? किस पशु के दूध में क्या है? टीबी रोग को रोकने अर्थात लड़ने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ऑप्शन हो जाएगा गाय के में, ऑप्शन बी हो जाएगा
भैंस के में ऑप्शन सी हो जाएगा बकरी के में ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई बकरी का एकमात्र ऐसा दूध होता है जिसमें क्या है टीबी के जो लक्षण होते हैं उनसे लड़ने की क्या होती है क्षमता होती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे किस नाम से जाना जाता है भाई? बकरी को किस और उपनाम से जाना जाता है भाई? तो भाई बकरी को किस और उपनाम से जाना जाता है भाई? गरीब की गाय के नाम से। किस नाम से भाई? गरीब की गाय के नाम से। किसे जाना जाता है? गरीब की गाय भी बकरी को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। और टीबी से लड़ने, टीबी का जो रोग होता है उससे लड़ने की जो क्षमता होती है वो किसके दूध में होती है भाई? बकरी के दूध में। तो भाई आज से आप बकरी का दूध पिया करो। किसका दूध भाई? बकरी का दूध पिया करो। एक गिलास रेगुलर चलेगा। क्या चलेगा? एक गिलास तो कम से कम बनता है। एक गिलास दूध बकरी का पीना है आपको, जिससे कि आपकी सेहत ठीक रहे, बिल्कुल ठीक रहे। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है 20वें नंबर का हो जाएगा, जमुनापुरी नस्ल की उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है? यानी जमुनापुरी जो क्या है आपकी बकरी की जो जमुनापुरी जो नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान को, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश को, ऑप्शन डी हो जाएगा हरियाणा को। तो भाई जमुनापुरी नस्ल की उत्पत्ति जो स्थान है वो किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं आपकी कमेंटों का क्या इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए कि जमुनापुरी जो नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है? तो भाई किसे माना जाता है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से क्या इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है? किससे? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी को नोट करते चलें जिससे आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी एक सीट क्या फिक्स हो सके। अगला प्रश्न है वो जाएगा, बकरी की जुदाई जो नस्ल होती है, बकरी की जुदाई जो नस्ल होती है उसको बकरी क्यों क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हो जाएगा जमुनापुरी, ऑप्शन बी हो जाएगा बर्बरी, ऑप्शन सी हो जाएगा बीटल, ऑप्शन डी हो जाएगा सिरोही। तो भाई बकरी की जो जुदाई नस्ल होती है उसे बकरी को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई क्या कहा जाता है। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी बकरी को जुदाई नस्ल के नाम से जाना जाता है? किस नस्ल की बकरी को क्या क्या जुदाई अर्थात जादुई नस्ल के नाम से जाना जाता है? भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए। बताइए किसको जाना जाता है भाई? जमुनापुरी को। किसको भाई? जमुनापुरी को। अब बात आती है इसका नाम जमुनापुरी पड़ा कैसे भाई? जमुनापुरी इसका नाम पड़ा क्योंकि यमुना नदी के किसने, यमुना नदी के किनारे अर्थात आसपास ने क्या जन्म लिया था। यमुना नदी कहाँ से होकर बह रही है? इटावा जिले से। किससे भाई? इटावा जिले से। तो वहां पर क्या इसने जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम जमुनापुरी पड़ा था। क्या पड़ा था भाई? जमुनापुरी पड़ा था। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और अतिजरिए क्लासेज क्या आपके सपनों को साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला भाई? साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जमुनापुरी नस्ल का रंग सफेद होता है। जमुनापुरी जो नस्ल होती है गाय की, वो सॉरी दोस्तों, जमुनापुरी जो नस्ल होती है बकरी की उसका जो रंग है वो सफेद होता है। वह इस पर भूरे काले रंग के धब्बे होते हैं। इस नस्ल की में टांगें लंबी होती हैं। कैसी होती है? टांगें लंबी होती हैं। पिछले पैरों पर बोल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? पिछले पैरों पर बोल पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? तो भाई इन पैरों पर जो बोले पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी जमुनापुरी जो नस्ल की जो बकरी होती है उसके पिछले पैरों पर बोल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बोले पाए जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए उन्हें क्या कहा जाता है भाई? ऑप्शन हो जाएगा कैपरा, ऑप्शन हो जाएगा कैपरा हिरकस, ऑप्शन हो जाएगा फीदड़, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई बकरी के जमुनापुरी जो नस्ल की जो बकरी है उसके पिछले जो पैर होते हैं उन पर क्या है? बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? बाल पाए जाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? फीदड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फीदड़ कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है पशु परिचय 2024 की दृष्टि से। तो भाई जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई क्लास को लाइक कर दें। अगला प्रश्न हो जाएगा, जमुनापुरी नस्ल में नाक ऊपर उठाया हुआ होता है। क्या होता है? जिसे क्या कहा जाता है? नहीं, जमुनापुरी जो नस्ल होती है बकरी की उसकी नाक क्या ऊपर उठी हुई होती है। क्या होती है? नाक ऊपर उठी हुई होती है। तो उसे क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में हो जाएगा रोमन नोज, ऑप्शन भी हो जाएगा तोतापुरी, ऑप्शन सी हो जाएगा रोम नोज अर्थात तोतापुरी, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई जमुनापुरी जो नस्ल की जो बकरी होती है उसकी नाक क्या ऊपर की ओर उठी हुई होती है। तो उसे क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भाई क्या कहा जाता है भाई? दोनों कहा जाता है। रोमन नोज अर्थात तोतापुरी दोनों कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए व बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन ए व बी दोनों हो जाएंगे अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका।
ऑप्शन जो ए व बी दोनों हो जाएंगे आपके करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन सी बनता है ए व बी दोनों, अर्थात रोम आपको सुधा बता दिया गया, रोम तोज अर्थात तोतापुरी दोनों कहा जाता है। भाई क्या नाम कहा जाता है? दोनों कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न क्या परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, जमुनापुरी जो नस्ल की जो बकरी होती है उसका एक ब्यात का जो दूध होता है वो लगभग कितना लीटर दूध दे देती है? ऑप्शन हो जाएगा 300 से 350 लीटर, ऑप्शन भी हो जाएगा 360 से 544 लीटर, ऑप्शन भी हो जाएगा 400 से 500 लीटर और 550 लीटर, ऑप्शन भी हो जाएगा 450 से 544 लीटर। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जमुनापुरी जो नस्ल की जो बकरी होती है वो एक ब्यात में लगभग कितना दूध दे देती है? भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भाई कितना दूध दे देती है? 360 से 544 दे देती है। कितना देती है? 344, 360 से 544। और बकरी जो दूध का जो होता है इस बकरी का वो कितने दिन का होता है? लगभग 250 दिन का होता है। कितने दिन का भाई? 250 दिन का। 250 दिन का दूध काल होता है बकरी का। किसका भाई? बकरी का। कौन सी नस्ल की बकरी का? जमुनापुरी नस्ल की जो बकरी होती है उसका। और दूध कितना दे देती है? 360 से 544। कितना भाई? 360 से 544। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है भाई पशु प्रचार की दृष्टि से, और एक या दो प्रश्न आपके इस क्लास से आने वाले। क्या आने वाले? एक या दो प्रश्न क्या इस क्लास से आने वाले। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच अतिजरिए क्लासेज क्या अपने सपनों को क्या है साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जमुनापुरी बकरी की नस्ल जो होती है उसका दूध में जो वसा की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? यानी जमुनापुरी जो बकरी की नस्ल होती है उसमें दूध की में जो वसा होती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? ऑप्शन 3.5 से 6%, ऑप्शन बी हो जाएगा 4.5 से 5%, ऑप्शन सी हो जाएगा 3.5 से 5%, ऑप्शन डी हो जाएगा 4.3 से 4.5%। तो भाई जमुनापुरी जो बकरी की जो नस्ल होती है उसके दूध में जो वसा पाई जाती है वो लगभग कितनी प्रतिशत पाई जाती है भाई? 3.5 से 5% पाई जाती है। कितनी में? 3.5 से 5% पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जीरो से हीरो बनाने वाला हूँ। क्या भाई? जीरो से हीरो बनाने वाला हूँ आपको। तो भाई रेगुलर क्लासेस को लीजिए, आज जीरो से हीरो ना बन जाए अगर पार्ट बी में, तो मेरा नाम धर्मवीर नहीं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और अतिजरिया क्लासेज के आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस बकरी की नस्ल को यानी किस बकरी की नस्ल को शहर की बकरी के नाम से भी जाना जाता है? यानी किस बकरी की नस्ल को क्या शहर की बकरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा जमुनापुरी, ऑप्शन हो जाएगा बरबरी, ऑप्शन सी सॉरी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बारबरी है इसका नाम। क्या है भाई? बारबरी। बारबरी बकरी की नस्ल होती है भाई बारबरी। ऑप्शन सी हो जाएगा बीटल, ऑप्शन डी हो जाएगा सिरोही। तो भाई किस बकरी की नस्ल को क्या शहर की बकरी के नाम से जाना जाता है? तो भाई किसे जाना जाता है? बारबरी को जाना जाता है। किसको भाई? बारबरी को। बारबरी जो नस्ल होती है बकरी की उसे किस नाम से जाना जाता है भाई? शहर की बकरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? शहर की बकरी के नाम से जाना जाता है, शहर की बकरी। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच अतिजरिए क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। अगला जो प्रश्न हो जाएगा, बारबारी नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो प्रतिदिन दूध काल कितना होता है? यानी वो प्रतिदिन दूध कितना दे देती है? ऑप्शन हो जाएगा 2.5 से 4.5 किलोग्राम के आसपास, ऑप्शन बी हो जाएगा 2.5 से 3.5 किलोग्राम के आसपास, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 से 4 किलोग्राम के आसपास, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 से 3 किलो के आसपास। तो भाई बारबारी जो नस्ल की जो बकरी होती है उसकी जो दूध काल होता है वो प्रतिदिन दूध कितना दे देती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कितना दूध दे देती है बारबारी नस्ल की बकरी एक दिन में? कितना दे देती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कितना दे देती है भाई? 2.5 से 3.5 दे देती है। कितना भाई? 2.5 से 3.5 दे देती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके दूध में जो वसा पाई जाती है वो कितने पाई जाती है भाई? कितनी वसा पाई जाती है? 4.5 से 5% पाई जाती है। 4.5 से 5% क्या है इसके दूध में वसा पाई जाती है? 4.5 से
इसके दूध में जो बारबरी जो नस्ल की बकरी होती है उसके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? वह 4.5 से 5% पाई जाती है और उसका जो प्रतिदिन दूध काल होता है वो कितना होता है? 2.5 से 3.5 किलोग्राम के आसपास होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है। तो भाई क्लास अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न बचेगा अगला जो प्रश्न बचेगा, द्विप्रयोजनीय नस्ल के नाम से किसे जाना जाता है? द्विप्रयोजनीय जो नस्ल होती है उस नाम से किस बकरी को जाना जाता है? बकरी की किस नस्ल को जाना जाता है? ऑप्शन बचेगा जमुनापुरी, ऑप्शन बचेगा बारबरी, ऑप्शन सी बचेगा बीकानेरी, ऑप्शन डी बचेगा बीटल। तो भाई द्विप्रयोजनीय जो नस्ल होती है बकरी की उस नाम से किसे जाना जाता है? किस बकरी की नस्ल को जाना जाता है? तो भाई किसी को जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई किस बकरी की नस्ल को क्या है द्विप्रयोजनीय नस्ल के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? बारबरी को जाना जाता है। किसको भाई? बारबरी को। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पशु परिचर 2024 की दृष्टि से पार्ट बी से जो आपके 45 प्रश्न आएंगे उनको क्या मैं हमारी क्लासों से अब आने वाला हूँ। किनसे भाई? हमारी क्लासों से अब आने वाला हूँ। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच क्षितिज ये क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला है? साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बारबरी नस्ल की बकरी जो होती है उसमें दूध में जो वसा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? यानी बारबरी जो नस्ल की जो बकरी होती है उसके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? मैं आपको बता चुका हूँ भाई दोस्तों, बता चुका हूँ। ऑप्शन हो जाएगा 4 से 4.5, ऑप्शन हो जाएगा 3 से 3.5, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 से 5.5 के प्रतिशत, ऑप्शन जो 5.5 से 5% के आसपास। तो भाई बारबरी जो नस्ल की जो बकरी होती है उसके दूध में वसा जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 4.5 से 5% के आसपास पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों पशु परिचर 2024 की दृष्टि से। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है इस क्लास का नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न हो जाएगा, बारबरी नस्ल की उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है? यानी बारबरी नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन है हो जाएगा मध्य अफ्रीका को, ऑप्शन है हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका को, ऑप्शन सी हो जाएगा एशिया को, ऑप्शन डी हो जाएगा भारत को। तो भाई बारबरी नस्ल के जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है? तो भाई बारबरी जो बकरी की नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है? पूर्वी अफ्रीका को माना जाता है। किसे भाई? पूर्वी अफ्रीका को। तो आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगली जो क्लास है मैं आपको कल इसी टाइम पर 8:40 पर लेके आने वाला हूं। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हाथी जरिए क्लासेस यूट्यूब चैनल पर।